व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को। देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सारे टॉपिक्स हमने कवर करा दिया। अब बस एक टॉपिक बचा हुआ है, गारंटी ऑफ पार्टनर्स, और आज के वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूंगा और उसके साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लोग स्टार्ट करते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर्स के साथ और देखते हैं कि किस तरीके से गारंटी ऑफ पार्टनर्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाता है। देखो, सबसे पहले गारंटी ऑफ पार्टनर्स होता क्या है कि कोई भी न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा उसको कुछ गारंटी दिया जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स का। यानी न्यू पार्टनर्स इस कंडीशन पे एडमिट होता है कि उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर ईयर चाहिए ही चाहिए, और ये गारंटी देते हैं उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स किसी ईयर में मिल जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज कि जेड कोई एडमिट हो रहा है और जेड को हमने 30,000 रुपीज के मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी दे दी कि भाई किसी भी ईयर में तुम्हें 30,000 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब अगर 30,000 मिले या 30,000 से ज्यादा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी ईयर में ऐसा हुआ कि फर्म का प्रॉफिट कम हुआ और जेड को 20,000 ही शेयर मिल पाया 30,000 के बदले, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी क्या था 30,000, उसको मिले कितने 20,000। तो 10,000 की जो शॉर्टेज हो गई ना जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में, उस शॉर्टेज को वो पार्टनर्स पूरा करेंगे जिन्होंने गारंटी दिया था। अगर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने गारंटी दिया था तो फिर सारे ही पार्टनर्स इस शॉर्टेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को जेड को पूरा करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि गारंटी कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर से दिया था। सपोज कि एक्स और वाई दो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, केवल एक्स ने गारंटी दिया था जेड को कि किसी भी ईयर में उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, और अगर जेड को 20,000 मिले तो 10,000 का जो शॉर्टेज है वो केवल एक्स पूरा करेगा, वाई पूरा नहीं करेगा। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को कैसे करना है विथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो देखो। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट लॉस को बांट रहे थे 2:1 के रेशियो में। पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दो थे, एक्स और वाई प्रॉफिट लॉस को 2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे थे। नया पार्टनर जेड एडमिट हो रहा है और जेड एडमिट इस कंडीशन पे हो रहा है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस देन 15,000 इन एनी ईयर। जेड इस कंडीशन पे एडमिट हुआ कि किसी भी ईयर में उसका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। Any deficiency on his account is compensated by X and Y in his own profit sharing ratio। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन ये है कि अगर किसी भी ईयर में 15,000 से कम जेड को प्रॉफिट में शेयर मिला तो वो एक्स और वाई दोनों मिलकर के पूरा करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। X, Y and Z decided to share future profits in the ratio of 3:2:1। अब X, Y और Z तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे 3:2:1, यानी ये इनका न्यू रेशियो गिवन है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹60,000। 31 मार्च 2020 को इनके फॉर्म का प्रॉफिट था 60,000 और शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है, साथ में यहाँ पे आप ऐड कर लो एंड प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मुझे बनाने हैं। अब कैसे बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे मैं प्रॉफिट्स को शेयर करूंगा, क्या गारंटी की ट्रीटमेंट होगी, इन सारे चीजों को समझो। सबसे पहले मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो भी हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमारा जो ईयर एंडेड है वो 31 मार्च 2022, राइट। अब उसके बाद जैसे आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे सेम बनाओगे, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। सॉरी, रुपीज पर्टिकुलर। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो प्रॉफिट्स है इस प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। हमने बताया था आपको कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है। तो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट कितना आया 60,000, उस प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है और ये हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं बाई पी एंड एल अकाउंट लिख करके। तो 60,000 की मेरी प्रॉफिट है।
अब मुझे क्या करना है, कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, ना तो मुझे किसी पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ना किसी पार्टनर्स के ड्रॉइंग पर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है, ना ही किसी पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन देना है, और ना ही मुझे रिजर्व क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इस प्रॉफिट्स को इन बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहां पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब ये प्रॉफिट जो है इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में। तीन पार्टनर्स हमारे पास है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट है वो कितने का है, प्रॉफिट 60,000 का है, राइट। अब 60,000 के प्रॉफिट्स को मुझे इन बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो हमारे पास गिवन है 3:2:1। अब अगर 3:2:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है 60,000, इसका 3/6 यानी 30,000 एक्स को शेयर जाएगा। 60,000 में वाई का शेयर है 2/6 यानी 20,000 वाई को शेयर जाएगा, और 60,000 में जेड का शेयर है 1/6 यानी जेड को टोटल शेयर जाएगा 10,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब समझना है इसको, हमने जेड को किस कंडीशन पे एडमिट करा था, जेड को एडमिट करा था कि किसी भी ईयर में उसका प्रॉफिट 15,000 रुपीज से कम नहीं होगा। अब जेड को कितने मिले, जेड को केवल 10,000 मिले, तो इसकी प्रॉफिट शॉर्ट कितने से कर गई, इसकी प्रॉफिट शॉर्ट कर गई 5,000 रुपीज से। अब ये 5,000 रुपीज की जो शॉर्टेज आ गई जेड के शेयर्स में, इस शॉर्टेज को कौन पूरा करेगा, इस शॉर्टेज को पूरा करने वाले एक्स और वाई, क्योंकि दोनों ही ने गारंटी दिया था और क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ भी है कि अगर कोई शॉर्टेज होता है तो एक्स एंड वाई अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको कंपनसेट करने वाले हैं। तो देखो यहां पे सबसे बड़ी बात कि जो जेड का शेयर है, जेड का शेयर ये होना चाहिए था 15,000, बट शेयर इन प्रॉफिट उसको मिले कितने, शेयर इन प्रॉफिट उसको मिले सिर्फ 10,000। तो उसकी जो डेफिशिएंसी आ गई, ये डेफिशिएंसी आ गई 5,000 रुपीज की डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा भाई, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने वाले हैं एक्स और वाई। तो एक्स और वाई कौन से रेशियो में पूरा करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो 3:2:1 ये एक्स वाई जेड का शेयर था, इसमें से आप जेड का शेयर हटा दो 1, तो बच क्या गया 3:2। तो एक्स और वाई इसको किस रेशियो में पूरा करने वाले हैं, 3:2 के रेशियो में। तो देखो 5,000 में एक्स कितना कंपनसेट करेगा, 3/5 यानी 3,000, और वाई कितना कंपनसेट करेगा, 2/5 यानी 2,000। तो अब मुझे क्या करना है, जेड जब कंपनसेट करेगा तो जेड को जितने भी शेयर प्रॉफिट में मिले थे उसके प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे, वाई के शेयर्स को भी रिड्यूस करना है, और जेड का शेयर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि एक्स और वाई को जितने भी शेयर प्रॉफिट में मिले हैं, अगर ये दोनों मिलकर के जेड को कंपनसेट कर रहे हैं तो एक्स का शेयर 3,000 से रिड्यूस होगा, वाई का शेयर 2,000 से रिड्यूस होगा, और ये 5,000 जेड के शेयर में ऐड होगा, क्योंकि जेड को 15,000 चाहिए ना, तो 5,000 एक्स और वाई दे रहे हैं, तो एक्स और वाई ने जितना दिया वो जेड के शेयर में ऐड हो जाएगा। तो क्या लिख के आप ऐड करोगे, देखो यहां से तो पहले आप माइनस करोगे एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी लिख करके आप यहां से माइनस करोगे एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। तो x ने कितना कंपनसेट करा, 3,000। तो देखो x को जो शेयर मिले 30,000, उसमें 3,000 इसने z को दे दिया, तो इसके शेयर कितने बच गए, 27,000। फिर y के शेयर में से भी आप माइनस करोगे एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। तो y को मिले थे 20,000, बस 2,000 इसने z को दे दिए, तो 2,000 आप यहां से माइनस करोगे तो y को टोटल कितने शेयर बच गए, 18,000, और z को मिले थे 10,000, फिर x ने 3,000 दिया, y ने 2,000 दिया, तो दोनों ने टोटल 5,000 इसको दिया। तो इसमें आप प्लस करोगे एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, तो 5,000 आप इसमें प्लस कर दोगे तो 10 + 5 ये 15,000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे गारंटी ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है,
देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना यह है कि किस पार्टनर्स को कितने का गारंटी मिला। फिर आप देखो कि उस पार्टनर्स को जितने का गारंटी मिला उतना प्रॉफिट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप नॉर्मली क्वेश्चन जैसे बनाते हो वैसे बनाओगे। अगर नहीं मिल रहा है, जैसे जेड को 15,000 का गारंटी था, 10,000 ही मिला, 5,000 का शॉर्टेज आ गया, तो इस शॉर्टेज को पूरा कौन करेगा, जिस पार्टनर्स ने गारंटी दिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। या कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेशल दिया हुआ है कि एक्स और वाई जो कंपनसेट करेंगे जेड के शॉर्टेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को, वो कौन से रेशियो में, स्पेसिफिक रेशियो भी हो सकता है कि ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंपनसेट ना करके किसी स्पेसिफिक रेशियो में कंपनसेट करेंगे। तो फिर जिस रेशियो में क्वेश्चन बोला होगा मैं उस रेशियो में कंपनसेट कर दूंगा। और जिस पार्टनर्स ने भी गारंटेड अमाउंट कंपनसेट करा है उस पार्टनर्स के शेयर्स को मैं रिड्यूस करूंगा गारंटेड अमाउंट से, और जिस पार्टनर्स को वो गारंटी मिल रहे हैं उस पार्टनर्स के शेयर में जाकर के मैं ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इन द केस ऑफ गारंटी ऑफ पार्टनर्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर्स हो गया कंप्लीट। अब आप बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, आप इमीडिएटली मैसेज करो, आपका डाउट इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर के साथ, यानी चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू।